व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुदेव नमः। ॐ ब्रह्मानन्दं परं सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलचलं सर्वादिसाक्षीभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरु त्वं नमामि। सद्गुरु त्वं नमामि। सद्गुरु त्वं नमामि। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। मोक्षमूलं गुरुकृपा। मोक्षमूलं गुरुकृपा। ॐ गुरु जय गुरु सच्चिदानन्द गुरु। ॐ गुरु जय गुरु सच्चिदानन्द गुरु। सच्चिदानन्द गुरु आत्मानन्द सत्य गुरु सच्चिदानन्द गुरु आत्मानन्द सत्य गुरु। ॐ गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। हरिओम। आज 12वां अध्याय का श्लोक 8 से लेके 13 तक। अब देखें कहाँ तक पहुंच रहे हैं। भगवान की तेल धारा वृत्ति जरूर ही तेल की धारा निरंतर होती है और पानी की धारा छिन्न भिन्न होती है। भगवान में मन और बुद्धि लगाने का अर्थ है कि भगवान के जैसे बुद्धि हो जाए। जब तक विचारों का तकावत होगा तब तक प्रीति कैसे। पत्नी पति के अनुसार चलती है तो झगड़ा नहीं होता। गुरु कहता है मनी यूजलेस है। व्यवहार में परमार्थ का रंग लगाओ, पर तुम फिर पूर्ण रूप से एग्री नहीं करते। पतिव्रता स्त्री सदैव कोशिश करती है कि मैं पति प्रिय बनी रहूं, कभी भी वो सौतन न ले आए। ऐसे ही तुम भी सदैव ऐसे बनाओ जो तुम गुरु के प्रेम पात्र बने रहो कि बीच में कोई तेरी प्रीति का कम ना कर सके। सौतन कोई दूसरा नहीं पर सौतन है तेरा अपना मन। एक लड़के ने कहा मैं पानी से डरता हूँ, जब तक स्विमिंग नहीं सीखोगे तब तक पानी में नहीं उतरूंगा। तो ऐसे ही तुम बोलता हो, जगत में विक्षेप के कारण सामने आते हैं तो मैं सर्व से प्रेम कैसे कर सकता हूँ। किसी के गुण और दोष पर नजर रखो तो प्रेम नहीं कर पाओगे। भगवान ने कई प्रकार के बीज बनाए पर एक को फ्री छोड़ा कि तुम जैसा चाहो वैसा बनो। जो तुम्हें पसंद आए उसमें गर्क हो जाना। पहले उसे नीम का वृक्ष दिखा, वहां उसको ठंडा हरियाली पसंद आई। इतने में देखा कोई नीम की कड़वाहट पर थू थू कर रहा है। यहाँ से गया तो सुंदर गुलाब का फूल दिखा, फिर नजर गई कांटों पर। ऐसे चलते चलते बीज की जीवन यात्रा खत्म हो गई। यहाँ भगवान ने मनुष्य को फ्री विल पर छोड़ दिया कि तुम जैसा जीवन चाहो बना सकते हो। गुरु के पास भी पहुंचते हैं
तो अनेकों गुण भी दिखते हैं, पर साथ साथ कोई मानवीय विकार भी दिख जाता है। फिर मन कहाँ कबूल नहीं करता। ऐसे ही चलते चलते जीवन यात्रा समाप्त हो जाती है। एक समय ऐसा आता है जब मिटने की क्षमता ही नहीं रहती, शक्तिहीन हो जाता है। मनुष्य कभी तो गुरु नानक के जीवन पर फिदा होता है, कभी कृष्ण की तरह बनना चाहता है, पर जब किसी भी तरह का नहीं हो पाता, क्योंकि मिटने से डरता है। बोलते हैं कि श्वास श्वास सिमरो गोविंद, पर कितने श्वास तेरे परमात्मा के निमित्त खर्च होते हैं। मनुष्य ने अपनी हालत इतनी अजीबो-गरीब कर ली है कि जिस मन का उसको परमात्मा में लगाना था, उस मन को जगत में लगा दिया। तुलसीदास पहले तो राम भक्त था, पर स्त्री मायके चली गई तो रह नहीं पाया और नदी मुर्दे पर बैठकर पार करी और सांप को रस्सी समझकर ऊपर आ गया। स्त्री बोली, ममता रे सचो इतनी प्रीत, जिस आदि जो आदि श्री राम में होत न को भयभीत। ये सुनते ही उसके अंदर ऐसा धक्का लगा तो सीधे घर से भागकर राम के मंदिर में आया। बोला, मुझे अपनी शरण में ले लो राम। स्त्री को फिर वियोग हुआ और बोली, अब वापस चलो। तो बोला, एक बार जब सांप अपना केचुल छोड़ देता है तो वापस नहीं जाता। तो मैं जगत में कैसे जा सकता हूँ? मनुष्य तो माया के पीछे अपना संपूर्ण जीवन ही गवा देता है। गुरु के पास आते हैं, जाते हैं, पूरा सौदा नहीं करते। दुकान से कुछ शॉपिंग करते हो, पैसे देते हो, तो पॉकेट को कितना संभाल के रखते हो। ज्ञान का पार्सल भी उठाया या उसको ऐसे छोड़ दिया। पेड़ जितना ऊंचा उठता है, उतनी ही अपनी जड़ें मजबूत करता है। ऐसे ही ज्ञान भी जितना तेरे भीतर जाएगा, तेरी नींव पक्की होगी। यदि कोई मन को समर्पित करने के योग्य नहीं है, तो ज्ञान का अभ्यास करो। तो कर्म और उसका फल अर्पण करो। सिद्धि असिद्धि मान अपमान में सम रहो, बिना कर्म जाने राम राम रटने से परोक्ष ज्ञान श्रेष्ठ है। यानी विश्वास रखो कि परमात्मा है तो तुम गॉड फियरिंग होकर रहेगा। परोक्ष ज्ञान से फिर ध्यान श्रेष्ठ है, फिर इन सब से श्रेष्ठ है कर्म। फल का त्याग से तत्काल ही परम शांति मिलती है। क्यों भटकते हो भटकने वालों, आओ भगवान आवाज देते हैं, पर मनुष्य फिर माया की ओर दौड़ता है। भक्त है सबका प्रेमी, स्वार्थ रहित और हेतु रहित दयालु है। कहीं पर भी अपना सेल्फ मोटिव नहीं रखो। गुरु कृपा हो रही है तो तुम अपने अंदर की खिड़की दरवाजे खोल कर रखो। आज भगवान बोल रहे हैं कि भगवान में तेल धारा व्रत वृत्ति जरूर हो। पहले भी खुला है ना कि जब एक बॉटल से दूसरी बॉटल में तेल डालते हैं तो हमारी मन की वृत्ति, आंखों की दृष्टि, हाँ, कैसे होती है। सांस भी उस समय ऐसे लगता है रुक गया है, क्योंकि थोड़ा भी इधर उधर हो गया तो तेल गिरेगा। तो भगवान ने बोला ऐसे तेल धारा वृत्ति भगवान में रखो, लगातार वृत्ति। हम्म, तो इसके लिए क्या होगा? पहली पहली स्थिति में मन मना भव, भय, फिर भव। तो ये सब स्थितियां हैं। मन में भय, फिर मन मना भव, फिर भव को दिखाओ, भव सागर इतना,
फिर मन मना भाव, तो भय भव भाव ये सब स्थितियां हैं। मन को पहले भय दिखाओ, फिर भव दिखाओ मना, ये भय सागर देख, फिर भाव दिखाओ, हर रूप में भाव। तो जब ऐसी वृत्ति रहेगी तो ये तेल धारा के सदृश पुरुषार्थ है। भय भव भाव। तो भगवान में तेल धारा व्रत वृत्ति जरूर हो। तेल की धारा निरंतर होती है, पानी की धारा छिन्न भिन्न होती है। तेल की धारा कंटिन्यू होती रहती है, पर पानी की धारा छिन्न भिन्न होती है। पानी अगर एक बोतल से दूसरे में डालो तो हल्का सा हवा का झोंका या थोड़ा आया तो बहुत इधर उधर फैल जाता है। तो भगवान ने बोला पानी की धारा छिन्न भिन्न होती है। भगवान में मन और बुद्धि लगाने का अर्थ है भगवान के जैसे बुद्धि हो जाए। भगवान में मन और बुद्धि लगाने का मतलब है कि भगवान के जैसे बुद्धि, भगवान के जैसे बुद्धि हो जाए। तो मन को, मन अंधा, एक मन अंधा बुद्धि लंगड़ी, हाँ ये पहली स्थिति है। फिर अभी भगवान के जैसे बुद्धि मना मन रास्ता दिखाएगा और बुद्धि निश्चय कराएगी। तो ये जो बुद्धि की बात है, मना निश्चय की बात कि तू निश्चय करके चलता चल, तो भगवान के जैसे बुद्धि हो जाए। जब तक विचारों का तफावत होगा तब तक प्रीति कैसे। भगवान ने बोला जब तक तेरे विचारों में कुछ तफावत मना, कुछ भेद अंतर दो का देखना, तो इसको बोलते हैं तफावत। तो जब तक भगवान में मन और बुद्धि लगाने का अर्थ है भगवान के जैसे बुद्धि हो जाए। जब तक विचारों का तफावत होगा तब तक प्रीति कैसी। पत्नी पति के अनुसार चलती है तो झगड़ा नहीं होता। गुरु कहता है मनी यूजलेस है। पत्नी अगर पति के अनुसार चलती है तो घर में व्यर्थ का झगड़ा नहीं होता है। ऐसे तो दोनों को एक दूसरे के पूरक होना चाहिए, पर फिर भी समय या कुछ परिस्थितियां या जो भी है, हाँ, वो पुरुष प्रधान, हर स्थिति में पुरुष प्रधान कहा गया है। भगवान प्रकृति एक है पुरुष, हाँ। फिर अगर प्रकृति पुरुष इधर लो, हाँ, परिवार में समाज में, तो पुरुष प्रधान उसको ज्यादा महत्व, बेटा और बेटी की अपेक्षा बेटे को महत्व। ये संसार की बात है। गुरु ने हमको तो सेम बताया है, पर संसार की बातों में ये बातें हैं। पत्नी पति के अनुसार चलती है तो झगड़ा नहीं होता है। गुरु कहता है मनी यूजलेस है। गुरु ने कहा ये मनी, मनी माना माया, ये यूजलेस है, ये तेरे किसी काम की नहीं आएगी। फिर भगवान बोलते हैं माया निकम्मी नहीं है पर सच्चे काम नहीं आती है। फिर सब तरफ से वाणी पकड़ो। माया के बिना देखो क्या होता है। तो भगवान ने बोला माया निकम्मी नहीं है पर सच्चे काम नहीं आती है। तो जब ये सच्चे काम नहीं आती है तो फिर इसके पीछे कर्म क्यों बनाऊं? क्योंकि जो कर्म होगा उसका भुगतान जो करेगा वही भरेगा। तो फिर सुजागी की बात हो ना। तो भगवान ने बोला गुरु कहता है मनी यूजलेस है, व्यवहार में परमार्थ का रंग लगाओ। व्यवहार में परमार्थ भगवान का रंग लगाओ। व्यवहार, ये बार मुक्ता की बात है, जगत की बात है। पर भगवान ने बोला इस रहना तो इधर ही है ना, कहाँ जाओगे भाग के। तो हर रूप में तू परमार्थ का रंग, है ही भगवान, है ही भगवान। परम अर्थ, परमार्थ माना परम अर्थ, व्यवहार माना व्यय करके हार जाना। तो जहाँ व्यय भी करते हैं, खर्च भी करते हैं और फिर हारे हुए पड़े हैं, तो मान लो वो बात चलेगी
तो भी ईगो आएगा, और अगर नहीं चलेगी तो भी फिर मन डाउन होता है। तो भगवान ने बोला, दोनों स्थिति में, अहंकार में भी मन डाउन, तू हारा पड़ा है, और नहीं चलेगी तो भी तू हारा पड़ा है। फिर अपने आप को ही माई उपाधियां देगी, कोसेगी। तो भगवान ने बोला, व्यवहार में परमार्थ का रंग लगाओ, पर तुम फिर पूर्ण रूप से एग्री नहीं करते। भगवान ने बोला, तुम पूर्ण रूप से व्यवहार में परमार्थ की बात नहीं करते। कभी व्यवहार में व्यवहार जैसा बन जाते हो, कभी परमार्थ में बस व्यवहार को भूल जाते हो। तो भगवान ने बोला कि तुम पूर्ण रूप से दोनों को एग्री नहीं करते हो। इसलिए बोलते हैं, ज्ञान है चार तरफ का, चारों तरफ की सुजागी। व्यवहार में परमार्थ का रंग लगाओ, पर तुम फिर पूर्ण रूप से एग्री नहीं करते। पतिव्रता स्त्री सदैव कोशिश करती है कि मैं पति प्रिय बनी रहूं। पतिव्रता स्त्री, उसको ये हमेशा ही रहता है कि मैं अपने पति की मैं ही प्रिय प्यारी बनी रहूं, कभी भी वो सौतन न ले आए। तो इसलिए उसके हर हाव भाव के हिसाब से वो चलती है, क्योंकि उसको एक मन में भय होता है सौतन का। ऐसे ही तुम भी सदैव ऐसा बनाओ जो तुम गुरु के प्रेम पात्र बने रहो। तो भगवान ने फिर हमको इशारा किया कि ऐसे ही तुम भी सदाई ऐसे रहो कि भगवान के, गुरु के प्रेम पात्र बने रहो। कि बीच में कोई तेरी प्रीति का कम ना कर सके। तू भी ऐसी बन जा कि तू गुरु की प्यारी। कोई कहाँ से कुछ भी कैसा भी भाव से बात करे, तो तू, जो तेरी प्रीति है गुरु के साथ प्रेम, वो तेरा कम न हो। वरना संसार तो बैठा है डुलाने के लिए, हिलाने के लिए, पर तू तो गुरु के निश्चय में पक्के तख्त पर बैठ, डोलने वाले तख्त पर मत बैठ। सौतन कोई दूसरा नहीं, पर सौतन है तेरा अपना मन। तो जैसे पतिव्रता अपनी पति की सदैव प्यारी बनी रहती है, ऐसे ही भगवान ने बोला, तू भी अपने गुरु की प्यारी बन। प्यारी बन मना उनके अनुसार चल। संसार भले आएगा तेरे को डोलाने के लिए, पर तू डोलायमान मत हो। तो ये तो हुई बाहर मुक्ता की बात। फिर भगवान ने बोला, यही सेम स्थिति तेरे अंतर मुक्ता की भी है, मन की भी है। तो सौतन कोई दूसरी नहीं, सौतन है तेरा अपना मन। सौतन बाहर कोई दूसरा नहीं है, पर भगवान ने बोला है, ये है तेरा अपना मन। जैसे बोलते हैं ना, दुश्मन बाहर नहीं है, दुश्मन कहाँ है? ये तेरा मन है जो दृश्य दिखाता है। दुश्मन गलत, द्वेत द्वेष जो दिखाता है वो है दुश्मन। तो दुश्मन जो द्वेत दिखाता है वो है मन। तो दुश्मन बाहर नहीं है। बाहर का दुश्मन फिर भी कभी में भी काम पड़ जाए कोई स्थिति, वैसे तो प्रकृति का नियम है, जहाँ कट करोगे भगवान फिर ऐसी लीला कराएंगे कि किसी न किसी रूप में उसका आश्रय लेना ही पड़ेगा। इसलिए बाहर का दुश्मन तो रखो ही मत। भले प्यार नहीं हो सके तो कोई बात नहीं, पर दुश्मन का भाव रखो ही मत। तो भगवान बोलते हैं, सौतन कोई दूसरा नहीं, पर सौतन है तेरा अपना मन। एक लड़के ने कहा, मैं पानी से डरता हूँ। एक लड़के ने गुरु को कहा कि मैं पानी से डरता हूँ, जब तक स्विमिंग नहीं सीखोगे तब तक पानी में नहीं उतरोगे। तो गुरु ने बोला, एक बार तैरना सीख ले। तो एक बार तैरना, तो ये पानी से डर, ये सब क्या है? ये बाहर की स्थितियां पानी जैसी हैं, तो पानी जैसी ना।
बाहर की स्थितियां सदा ही रहती हैं, जैसे पानी का स्वभाव है नीचे गिरना, बाहर की स्थितियां भी हमको नीचे ही गिराती हैं, नकारात्मक ही दिखाती हैं। नहीं? तो भगवान ने बोला जब तक स्विमिंग नहीं सीखेगा तब तक ये डर तेरा बना रहेगा। तो स्विमिंग सीखना माना पानी में तैर के निकलना। बाहर की स्थिति सदा ही एक जैसी नहीं रहती है। जैसे पानी हमेशा पहले नकारात्मक में या ढलान में जाएगा, तो मन भी हमारा नकारात्मक में पहले जाता है। नकारात्मक में जाएगा, ढलान में जाएगा। फिर पानी की स्थिति देखो, मिट्टी मिली तो मिट्टी जैसा, साफ जगह मिली तो फिर भी थोड़ा साफ दिखेगा, मटमैला दिखेगा। तो भगवान ने बोला फिर ऐसी स्थिति बाहर की, तू जैसा जैसा संग करेगा वैसा वैसा मन को रंग लगेगा। पर फिर भगवान ने बोला जब तक स्विमिंग नहीं सीखेगा, पानी में तैर के निकलना, तब तक ये स्थितियां तेरी बनी रहेगी। तो स्विमिंग माना हर स्थिति से पार ऊपर होना, हल्के होना। स्विमिंग भी जो करते हैं ना वो अपने आप को इतना हल्का करते हैं। ऐसा भाव में श्वास को रोक के रखना, हल्का। और आगे की जो लहरें आती हैं वो ऐसे पीछे करना। तो भगवान ने बोला ये सब लहरें कई रूप में तेरे सामने आएंगी, इनको तू एक बाजू पीछे करते जा और आगे बढ़ते जा। तो जब तक स्विमिंग नहीं सीखेगा तब तक पानी में नहीं उतरेगा। तो ऐसे ही तू बोलता है जगत में विक्षेप के कारण सामने आते हैं, तो मैं सर्व से प्रेम कैसे कर सकता हूँ? ऐसे ही तू ही बोलता है। डर डर जो है पानी से डर, तो ये डर मना अनेक विक्षेप तेरे सामने आते हैं, तन के, मन के, धन के, माया के। तो ये अनेक विक्षेप तेरे सामने आते हैं। तो ऐसे ही तू बोलता है जगत में विक्षेप कारण सामने आते हैं, तो मैं सर्व से प्रेम कैसे कर सकता हूँ? तो विक्षेप को तू विक्षेप ही देखता है, तो तेरा प्यार प्रेम सबसे होता नहीं है। तो भगवान ने बोला अभी विक्षेप को जानने वाला बन। फिर जाने तो क्या जाने, है ही मिथ्या, है ही बदलने वाला। तो जब मिथ्या है, बदलने वाला है, तो फिर उसमें क्यों अटकूं, उससे राग द्वेष क्यों करूं? तो फिर प्रेम की बात। पर जब तक उसको नहीं जाने हैं तब तक तो बोलते हैं हाँ आपको क्या पता, उसका मेरे साथ ऐसा व्यवहार है, वो मेरे साथ ऐसा बोलती है। भगवान ने बोला बोलती है, करती है, जो भी है वो उसकी स्थिति है ना। तेरी स्थिति क्यों बने उसकी स्थिति? तू अपनी स्थिति को जान। सब अपने स्वभाव संस्कार से चल रहे हैं। जो जिसकी स्थिति है वो उस तक, वो जो है सो है, मैं जो हूँ सो हूँ। ये जो ज्ञान है ये जनक राजा का, जनक राजा ने यही निश्चय किया था, मैं जो हूँ सो हूँ। तो अपना भी यही निश्चय करो कि मैं जो हूँ सो हूँ, माना मैं वो ही आनंद स्वरूप, सुख स्वरूप, शांत स्वरूप। तो अपने आनंद की कुर्सी से हिलो डुलो नहीं। किसी के गुण और दोष पर नजर रखो तो प्रेम नहीं कर पाओगे। किसी के गुण और दोषों पर अगर नजर होएगी तो भगवान ने बोला फिर प्रेम नहीं कर पाओगे। और गुण भी है या दोष भी है, ये सब क्या है? उसका स्वभाव संस्कार। पर ये भी क्या है? मिथ्या, बदलने वाले। तो भगवान ने कई प्रकार की के भगवान ने कई प्रकार के बीज बनाए, पर एक को फ्री छोड़ा कि तुम जैसा चाहो वैसा बनो, जो तुम्हें पसंद आए उसमें गर्क हो जाना। भगवान ने कई प्रकार के बीज बनाए। कौन से बीज? कर्म रूपी बीज। तो भगवान ने कई प्रकार के बीज बनाए। बाहर भी देखो कितने प्रकार के बीज हैं। फिर जितने बीज उतने वृक्ष, पेड़, झाड़ियां, उतने फल फूल सब। तो भगवान ने भी
कई प्रकार के बीज बनाए पर एक-एक को फ्री छोड़ा कि तुम जैसा चाहो वैसा बनो। एक-एक बीज को तुम जैसा चाहो, तुम अगर मिट्टी के साथ मिलके एक हो जाओगे, तो तुम ही से ही सल्ला फूटेगा, तुम ही वृक्ष बनोगे, तुम ही से ही फूल निकलेंगे। तो भगवान ने ऐसे कई प्रकार के बीज बनाए और उनको फ्री छोड़ा कि तुम जैसा चाहो वैसा बनो। अभी ये तो बीज की बात है। और जैसे भगवान बोलते हैं ना, कर्म करने में तू होशियार है और फल भोगने में लाचार है। तो कई प्रकार के बीज कर्म रूप हम करते हैं, करने में तो होशियार हैं, पर जब वही स्थिति सामने आती है उसका फल, तो फिर लाचार हो जाते हैं, दुखी राम हो जाते हैं। हुँ, तो फ्री छोड़ा कि तुम जैसा चाहो वैसा बनो, जो तुम्हें पसंद आए उसमें गर्क हो जाना। तुमको जो भी पसंद आ जाए उसमें गर्क, गर्क माना डूब जाना। जैसे बीज जमीन में गर्क हो जाता है ना, उसका नामो निशान नहीं रहता है। हाँ, फिर वो बीज का दूसरा रूप निकलता है। तो गर्क माना नामो निशान भी तेरा न रहे उस रूप में। पहले पहले उसे नीम का वृक्ष दिखा। हम्म, पहले पहले किसी की बात है या भगवान समझा रहे हैं, तो भगवान को नीम का वृक्ष देखा, वहां उसको ठंडा हरियाली पसंद आई। अभी चल रहे हैं तो देखा पहले पहले तो नीम का वृक्ष, तो नीम के वृक्ष के नीचे हवा, और उसका जो पत्ता होता है हरा, तो उसको वृक्ष दिखा तो ठंडी, और ठंडी भी लगी नीम की हवा। पीपल, नीम, इनकी हवाएं बहुत ठंडी होती हैं। हम लोग जो लेते हैं ऑक्सीजन और कार्बन डाई छोड़ते हैं, और वो ऑक्सीजन देते हैं, उनके पास बहुत ऑक्सीजन होता है। तो नीम के पेड़ के नीचे अगर बैठोगे तो ऑक्सीजन, नीम है, पीपल है, बड़ है, हाँ, तो ये सब जो है ना, तो इनके नीचे बहुत ठंडक मिलती है। तो जो तुम्हें पसंद आए उसमें गर्क हो जाना। पहले पहले उसे नीम का वृक्ष दिखा, वहां उसको हरियाली पसंद आई। हम्म, इतने में देखा कोई नीम की कड़वाट पर थू थू कर रहा था, तो वहां से गया तो सुंदर गुलाब का फूल दिखा। इतने में देखा तो भगवान ने बोला सबके अंदर अच्छाई बुराई तो है ना, पर तेरी दृष्टि बस अच्छाई पर रहे। तो देखा कि नीम के पत्ते में भी कड़वाहट है, उसकी जो होती है बीज, फूल, उसमें भी कड़वाहट। हाँ, तो बोला ये कड़वाहट है, तो वहां से उठा और थू थू करने लगा। तो दो अच्छाइयों के पीछे अगर एक बुराई हुई तो क्या? भगवान ने बोला तू अच्छाइयों को पकड़ ना, पर मन हमारा यही है। सबके बीज में स्वभाव में जाता है, फिर दो अच्छाइयाँ दिखती है, एक बुराई दिखती है, तो फिर बोलता है नहीं, यहाँ से उठो आगे बढ़ो। हाँ, तो इतने में देखा कोई नीम की कड़वाट पर थू थू कर रहा था, वहां से गया तो सुंदर गुलाब का फूल दिखा। फिर देखा तो एक फूल, गुलाब के फूल का हाँ, छोटा सा झाड़ था, तो वहां देखा गुलाब का फूल। फिर नजर गई कांटों पर, फिर नजर गई उसके कांटों पर। ऐसे चलते चलते बीज की जीवन यात्रा खत्म हो गई। ऐसे चलते चलते वो कहाँ कुछ ले ही नहीं पाया, क्योंकि दो अच्छाई के साथ एक बुराई दिख रही थी, तो उसका मन बुराई में जा रहा था बस। ये तो ऐसा, ये तो ऐसा, ये तो ऐसा। तो भगवान ने बोला ऐसे तेरी भी स्थिति वही है, तू हर रूप में अच्छाई देखना, पर तू देखता ही बुराई है। तो ऐसे चलते चलते बीज के जीवन यात्रा खत्म हो गई। यहाँ भगवान ने मनुष्य को फ्री विल पर छोड़ दिया। ऐसे ही भगवान ने मनुष्य को फ्री छोड़ दिया। फ्री विल, फ्री, तू जैसा चाह वैसा कर, तू कर्म करने में तू फ्री है, पर खबरदार रहना, फल भोगने में फ्री नहीं है।
तो वहां भगवान ने मनुष्य को फ्री विल पर छोड़ दिया कि तुम जैसा जीवन चाहो बना सकते हो। गुरु के पास भी पहुंचते हैं तो अनेकों गुण भी दिखते हैं, पर साथ साथ कोई मानवीय विकार भी दिख जाता है। ऐसे गुरु के पास भी पहुंचते हो तो कई तुमको गुण भी दिखते हैं, सत्संग की विशेषताएं, सत्संग के लाभ, पर कोई कोई ऐसी बात दिखती है जो तेरा मन फिर डोल जाता है। तो भगवान ने बोला इतनी अच्छाइयां देखा तो तू अच्छाइयों पर नजर रखना, तो मन को डोलायमान क्यों करता है? नीम के नीचे गया तो देखा यहाँ ठंडी हवा भी है, सब कुछ है, पर कड़वा है। फिर आगे बढ़ा तो गुलाब का फूल इतना सुंदर, उसकी इतनी अच्छी खुशबू, पर फिर देखा कांटा है। तो बस ऐसे करते करते तेरे जीवन की पूरी यात्रा ही पूरी हो जाती है। तू कहीं भी निश्चय होके नहीं रह सकता। तो भगवान ने बोला गुरु के पास पहुंचते ही अनेकों गुण दिखते हैं, पर साथ साथ कोई मानवीय विकार भी दिख जाता है। फिर मन वहां मिलना कबूल नहीं करता। कोई कोई मानवीय विकार दिख जाता है, फिर मन वहां मिलना कबूल नहीं करता है, क्योंकि मन की पहली स्थिति यही है। उसको हम्म, चार अच्छाई के साथ अगर एक बुराई दिखेगी ना तो बोलेगा ये बुराई तो है ना। तो उसका मन अच्छाई को छोड़ के फिर बुराई को पकड़ेगा, बोलेगा नहीं, क्योंकि उसको उसमें घाटा दिखेगा। ऐसे ही चलते चलते जीवन यात्रा समाप्त हो जाती है। एक समय ऐसा आता है जब मिटने की क्षमता ही नहीं रहती। फिर चलते चलते जीवन की यात्रा ही समाप्त हो जाती है। फिर एक दिन ऐसा आता है, मिटने की भी क्षमता। हाँ बोलो। गीता में बोलता है कृष्ण भगवान कि जो मनुष्य बोलता है ये बात कल करी रखो, दीर्घ सूती है, दीर्घ सूती, दीर्घ उसको सूत्र। दीर्घ सूती नाम दिया गया है। तो भाई मतलब ये ऐसे आलस्य के कारण तमोवृत्ति आती है ना, हाँ। तो बोले तमोगुणी वृत्ति को हटा के फिर बार बार हमको सात्विकी में आना है, तो सात्विक। सात्विकी से भी ऊपर। हाँ। तो ये दीदी स्टेप बाई स्टेप होते रहता है। हाँ होते तभी रहे। बोला पल के लिए कोई भी बात नहीं छोड़ो, दूसरे पल के लिए भी नहीं छोड़ो। हाँ। अभी किसी के लिए ख्याल आया भगवान बाथरूम से भी हाँ। जैसे भक्त को खुश कर देते थे कि हाँ। बाथरूम से मीरा ये बोल इसको ये हाँ बात ये बोल। कर, हाँ तुरंत हो क्योंकि जाओ ना। आज की डेट में हमारे पैगंबर का है ना आदर्श। ये भी आदर्श। हाँ, काल करे सो आज वही ना, कर, आज करे सो अब। जितना हो वही सके इन कल सब। के लिए उसको दीर्घ सूती दिया गया है। हाँ, मैं तो दीर्घ माना कल लंबा, की, जो लंबे सूत्र में जाता है। आज की बात हाँ वही, कल, कल का परसों, दीर्घ माना लंबा। कोई फिर उसका होता ही नहीं है ना, कल आता ही हाँ। नहीं है उसका। हाँ लंबा, हाँ तो ये तो दीर्घ सूत्री काम की बात है, पर दीर्घ सूत्री मन का स्वभाव है। बहुत लंबाई चौड़ाई। मैं उधर गया, ऐसा किया, वैसा किया, ऐसा ऐसा। भगवान ने बोला शॉर्ट में बात करना। गया ठीक है, ये बात बनी नहीं बनी, समझ में नहीं आया, इतना भी तो बोल सकते हो ना। फिर वो पूरी कहानी बताएगी, गई फलाना मिला, टीरा मिला, ऐसा ऐसा। तो भगवान ने बोला ये दीर्घ सूत्री की बात मत करो, अभी धीरे धीरे कारण में आओ, फिर सूक्ष्म में आओ। तो स्थूल सूक्ष्म दीदी वो कारण। मासी जी थे, मासी जी नहीं थे, हम्म। मासी जी थे ना, वो बार बार ऐसे ही हमको सिखाते थे हाँ। कि नहीं अभी। हाँ वो हमको बार बार एंकरेज करते थे कि हाँ नहीं, देखो है उनका। ना हमारे। हाँ मासी हाँ, संत भी बहुत, मतलब देखो निश्चय में थे। आजकल मासी सब कहाँ रहते हैं आजकल? आपके दिल में। हाँ चलो नहीं ठीक। फिर भी मेरे को मतलब खुश आइडिया है ना नहीं है। मतलब। प्यारी सब खुश हाँ हैं, सब ज्ञान तो में अच्छा कौन है। होगा। अभी उसका हाँ आइडिया नहीं 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 है, तो बोल हमारे अंदर रही है तो मेरे साथ में अभी हम लोग तो चाहते भी है ना, ऐसे बोल रही भगवान हाँ। की दया से हाँ हाँ अभी चलो। वो जीवित चाहते हैं ना उनकी। चलो बहुत अच्छी बात है, भगवान अभी सत्संग में बैठे हैं। हमने उनमें से बहुत पाया है मासी जी से। हम कर्म भक्ति हमारे परिवार में होता था, तो फिर हमको कभी कभी रुकावट लगती थी, कभी लगता था ये कर्म भक्ति, इधर भगवान बोलते हैं छोड़ो, ये ज्ञान भक्ति ऐसा करो। तो हम उनसे बहुत खुलते थे, तो हमको वो हर बात से जिगजैग करके बोलते थे नहीं इसको पकड़ के ऐसा चल, ये मीनिंग ऐसा है, ये ऐसा है सेम। तो हमने भी बहुत पाया है।
तो उन्हीं के भाव जो पाए हैं तो एक सत्संग में, तो मासी जी अभी इधर ही है सत्संग में। चलो ठीक है। एक हाँ समय दीदी, उनसे ना जैसे आप बता रहे हैं ना मासी जी के अनुभव, ऐसे उन्होंने भी हमें अनुभव से उठाया, मासी जी ने अनुभव से बहुत। उठा है, हमको भी बहुत अनुभव से। उनका जो जीवन है वो एक अनुभव है, उनका जीवन एक अनुभव, एक आदर्श। और वो आज के नहीं है, वो सतगुरु भगवान के साथ उन्होंने संग किया था, सत्संग का। तो उनकी वो बातें वो बताते थे, वो आज के थोड़ी हैं। उन्होंने जगह जगह जाके कितनों को उठाया। दमोह में थे तो वहाँ कितना लेडीज के पीछे होता था, कौन सा सत्संग ये। फिर मासी जी को बड़ा करके उन्होंने सत्संग हाल में भेजना चालू किया कि ये गुप्तचर उधर जाके वहाँ का समाचार लेके आए। तो जेंट्स योगी तो शक्की होते हैं, तो अपनी बीवियों को, पत्नियों को, बहनों को कुछ बोल नहीं पाते थे। तो मासी जी को बड़ा करके और उनको ऐसा करके, मासी जी तो समझदार थे, तो वो ऐसी पट्टी पढ़ाते थे कि सबकी प्रकृति देखो ऐसी बना दी कि सब सत्संग के लिए फ्री भी हो गए। तो ये उनका आर्ट रमज समझ। अब सामने वाले को लगता था और किसी को नहीं भेजूं, ये हमारे प्रकृति के बड़े हैं, तो ये जो भी बताएंगे, गलत बात देखेंगे तो ये बताएंगे। पर मासी तो इन सब बातों से उठ गए थे, सत्संग में भी क्या गलत है। तो मासी ने इतनों की प्रकृति बनाई, हम्म, सबका घर प्रकृति सब बनाई। ये कहाँ पर, मुंबई में थे? जी ये मुंबई में? नहीं, ये तो अभी कुछ टाइम रायपुर रहे, कुछ टाइम भिलाई, उनके बेटे। अभी मैं भी शायद नागपुर में हूँ, पर ऐसे जी, एजेड मुंबई के नहीं। नहीं है ना? नहीं, मुंबई के नहीं। पर उन्होंने सतगुरु जी, जी, भगवान जी। का संग किया। अभी तो उनकी एज बहुत हो गई है, तो सतगुरु भगवान का संग किया तो उन्होंने भी बहुत, जहाँ गए ना वहाँ भगवान का झंडा झुलाए। तो बिलासपुर में भी कुछ समय रहे, तो हम अपनी दीदी के यहाँ जाते थे ना, तो दीदी से कुछ खुलते थे तो दीदी को हमारी ऐसे ही लगता था कि ये बहन करके, शुरू-शुरू में तो ऐसे ही लगता है ना, बहन को भी कौन क्या बताए प्रकृति की बात। तो वो समझ गए हमारी बहन भी जो है हमसे बड़ी, वो बहुत निश्चय में है, पर हमारे मन की वृत्ति में ऐसे लगता था कि इनको क्या बताएं। तो वो हमारी बात समझ गए कि ये बहन करके नहीं खुलेगी, तो उन्होंने हमको उनके सुपुत्र कर दिया कि आप इनको खोलो, आप इनको इनका जो भी है रास्ता दो। तो ऐसे करके उन्होंने हमको बहुत इनकरेज किया। तो बिलासपुर में हमारा मिलना हुआ था। अभी मैं भी शायद नागपुर में हूँ। चलो, पर अभी हमारे सत्संग में है चलो, ऐसे ही चलते-चलते जीवन यात्रा समाप्त हो जाती है। एक समय ऐसा आता है जब मिटने की क्षमता ही नहीं रहती। एक समय फिर ऐसा आता है, तो तन भी बूढ़ा, मन भी बूढ़ा, मन वही-वही विचार करो तो बूढ़ा। दादा भगवान बोलते थे, मैं 80 साल का जवान, मैं 60 साल का जवान। तो ये मन की जवानी थी ना, उनका मन का उत्साह, उमंग था, वरना शरीर तो रोज पीछे है। हुँ? तो भगवान ने बोला जब मिटने की क्षमता ही नहीं रहती, शक्तिहीन हो जाता है, मनुष्य कभी तो गुरु नानक के जीवन पर फिदा होता है, कभी कृष्ण की तरह बनना चाहता है, कभी गुरु नानक के समान अपनी जीवनी, और कभी कृष्ण के समान बनना चाहता है। पर जब किसी भी तरह का नहीं पाता, क्योंकि मिटने से डरता है, फिर वो न गुरु नानक जैसा बन सकता है और न कृष्ण जैसा। क्यों? गुरु नानक देखो गृहस्थी, और कृष्ण देखो वो तो सब कलाएं संपूर्ण। गृहस्थी बोलो, ब्रह्मचारी बोलो, बाल ब्रह्मचारी बोलो, उसके लिए सब बातें पूर्ण है। तो वो तो सर्व कला संपूर्ण है भगवान। हम्म, तो कभी कृष्ण की तरह, कभी नानक की तरह। कैसे? वो फकीरी वेश में, और उन्होंने तो राजाई सब किया माना कृष्ण ने। तो भगवान ने वो बोला, पर जब किसी भी तरह का नहीं हो पाता, क्योंकि मिटने से डरता है, तो न नानक जैसा बन सका न कृष्ण जैसा। क्योंकि वो मिटने से, मरने से, या मरना मिटना किसका, देह का मरना मिटना तो एक बार है ही है, पर
जीते जी मेरी मैं, देह की मैं, देह की मैं, कच्ची मैं, छोटी मैं, इसको क्रॉस करके पक्की मैं, बड़ी मैं में आना है। तो उसी से डरते हैं, उसको क्रॉस नहीं कर पाते हैं। देह से इतना प्रेम है, तन से, अपने सोचने की वृत्ति से इतना प्रेम है कि उसको ऊंचाई में ले ही नहीं जा सकते। जिसके लिए जैसी जो धारणा बना ली है ना, ये ऐसी है तो ऐसी है बस। अरे वो बदलेगी, बदली हुई पड़ी है, उसका समय है, नहीं। पर ऐसा जो मन एक बार सोच लेता है ना, ये ऐसी है, मना ऐसी है, भगवान ने बोला तू बदल ना, तू बदलेगी तो वो बदली पड़ी है। तो ऐसे मन की धारणाओं को, विचारों को बदलो। कितनों का पहले अज्ञानता में, नहीं ये ऐसी है, इससे बात कौन करे, इससे ऐसा कौन करे। तो भगवान ने बोला अब इनको क्रॉस करो। पर जब किसी भी तरह का नहीं हो पाता, क्योंकि मिटने से डरता है, बोलते हैं कि श्वास श्वास सिमरो गोविंद, पर कितने श्वास तेरे परमात्मा के निमित्त खर्च होते हैं। कहते हैं ना कि श्वास श्वास सिमरो गोविंद, एक एक श्वास में सिमर किसको, गोविंद को, परमात्मा को याद कर। मना ये रूप भी किसने धारण किया, इस रूप में भी कौन, किसकी सत्ता। जब ऐसा हमारा भाव होगा तो ये है श्वास श्वास सिमरो गोविंद। तो ये भाव, ये रूप भी किसने धारण किया, इस रूप में भी कौन, इसके अंदर भी किसकी सत्ता, किसका इशारा। जब ये भाव करेंगे ना, तो ये फिर पुरुषार्थ है, श्वास श्वास सिमरो गोविंद। बोलते हैं कि श्वास श्वास सिमरो गोविंद, पर कितने श्वास तेरे परमात्मा के निमित्त खर्च होते हैं। मनुष्य ने अपनी हालत अजीबो गरीब कर ली है कि जिस मन का उसको परमात्मा में लगाना था, उस मन को जगत में लगा दिया। ये मनुष्य ने, है तो कौन, मनुष्य। मनुष्य माना मन का ईश्वर, मन का ईश्वर, मन को जानने वाला। तो उसको मनुष्य ने अपनी हालत अजीबो गरीब, अजीबो गरीब बना, सुखी है तो सुखी रहे ना, दुखी है तो दुखी राम बन के रहे ना। पर अजीब, कभी सुखी कभी दुखी, वो पेंडुलम नहीं होता है, बस हिलते ही रहता है, कभी इधर कभी उधर। उसकी स्थिति अजीबो गरीब होती है, एक जगह उसको ठिकाना ही नहीं है। कभी दुख कभी सुख, कभी ऐसा कभी ऐसा, कभी वही उसके लिए अच्छा, कभी वही बात उसके लिए बुरी। अजीबो गरीब, पर समझ में नहीं आता है कि क्या। कईयों की स्थिति ऐसी होती है ना, ऐसे लगता है बात कैसे करूं, ना वो प्यार से समझती है ना डांट से। पर फिर एक बात तो समझ में आ गई, छोड़ देने से, भगवान के भाव में छोड़ दिए तो फिर भी समझ में आता है। पर ऐसे पकड़ो तो कभी-कभी ऐसे अपने मन की स्थिति या प्रकृति में भी ऐसा भाव दिखता है, पर फिर भगवान ने बोला छोड़ दो मेरे ऊपर, तो दिखता है कि हाँ, कुछ तो ठीक है। मनुष्य ने अपनी हालत इतनी अजीबो-गरीब कर ली है कि जिस मन का उसको परमात्मा में लगाना था, उस मन को जगत में लगा दिया। जिस मन को उसको परमात्मा में लगाना था, उसको जगत में, परमात्मा माना रिलैक्स में लगाना था। उसके पहले उसने गुरु से लेना देना करके पुरुषार्थ किया है। इसका स्वभाव, सब अपने स्वभाव से चल रहे हैं, संस्कार से चल रहे हैं, समय की बात है, चेंजेबल है, मिथ्या है। हाँ, ऐसा ये गुरु से प्रश्न उत्पन्न करके अभी रिलैक्स में आ जाओ, पर वो रिलैक्स में नहीं है, तो उसने अपना मन किस में लगाया है, संसार में, जगत में। तो भगवान ने बोला संसार मना जहाँ कोई सार नहीं, संशयों का सार। एक तो सार कुछ मिलेगा ही नहीं, जैसे सतगुरु भगवान बोलते हैं ना, खखड़ा भी नहीं मिलेगा।
खखड़े की भी कोई कीमत है, वो तो खखड़ा भी नहीं मिलेगा। फिर आएगा संशय में, भरम में। तो सब तो संशय भरम है ना, क्या नहीं है बताओ। संशय भरम, गुरु हमको इन बातों से ऊपर उठाता है। संशय भरम सब छोड़ो, आगे बढ़ो। होने वाली बात होएगी, नहीं होने वाली बात कभी नहीं होएगी। तू अपने निश्चय में रह। मनुष्य ने अपनी हालत इतनी अजीबो गरीब कर ली है कि जिस मन को उसको परमात्मा में लगाना था, उस मन को जगत में लगा दिया। तुलसीदास पहले तो राम भक्त था। तुलसीदास जी पहले कौन थे? राम भक्त। पर स्त्री मायके चले गई तो रह नहीं पाया। पहले सिर्फ मंदिर जाता था, पूजा अर्चना करता था, पर एक दिन आया मंदिर से या बाहर से, घर में देखा उसकी पत्नी कहाँ गई थी? मायके। इसको बता के भी नहीं। तो इसको बहुत हर्ट हुआ, पर वो पत्नी के बिना रह भी नहीं पाता था। तो गया तो शाम हो गई, देखा तो तूफान इतना था। उसका जो ससुराल था, पत्नी का मायका, वो नदी के उस पार था। तो अभी कैसे जाए? तो उसको एक डोंगी नजर आई। तो उस पे चढ़ के वो पार हो गया। फिर देखा पत्नी ऊपर के कमरे में, तो बोला अब ऊपर कैसे जाऊं, नीचे जगाऊंगा सबको, पर कैसे जंप मारूं छत पे। तो पेड़ पर उसको लगा कोई रस्सी लटक रही है, तो उसने उसको पकड़ के और जोर से जंप लगा के पहुंचा। तो उसकी पत्नी को बड़ा आश्चर्य कि इतने तूफान में और पानी का इतना था, तो कौन सी डोंगी ऐसी थी, और फिर तू पेड़ से ऐसे कैसे क्रॉस हुआ? बोला रस्सी से। देखा उसकी पत्नी ने, तो क्या देखा? पेड़ पर एक सांप लटक रहा था। तो वो सांप को रस्सी समझ के, और एक मुर्दा शव जो तैर रही थी, वो मुर्दे की शव को उसने डोंगी समझा। वो प्रेम में इतना बावरा और अंधा हो गया कि उसको मुर्दा नहीं दिखा, उसको लगा डोंगी। तो वो शव हल्की होती है, तैरती है, तो उसके ऊपर चढ़ के वो पार हो गया। तब उसकी पत्नी ने उसकी बहुत उपेक्षा की कि जितना तू मेरे से प्यार करता है ना, उसका आधा भी अगर तू राम की जाके भक्ति करता है, आरती आरती ऐसे करता है, और आधा भी उससे प्यार करता ना, तो तू कहाँ का कहाँ पहुंच जाता। तो उसको वहां से फिर वैराग आता है। तो वही बताया, तुलसीदास पहले तो राम भक्त था, पर स्त्री मायके चली गई तो रह नहीं पाया, और नदी मुर्दे पर बैठकर पार करी। नदी को मुर्दे पर बैठकर पार करी, और सांप को रस्सी समझकर ऊपर आ गया। स्त्री बोली, ममतारे सच्चो इतनी प्रीत, जिस आदि जो श्री राम की होत, नको भयभीत। मेरे से तेरी इतनी प्रीत है, इसकी आदि अगर तेरी राम से होती तो क्या होता? ये सुनते ही उसके अंदर ऐसा धक्का लगा, तो सीधे घर से भागकर राम के मंदिर में आया। ये सुनकर उसको इतना धक्का लगा कि वो वहां छोड़ के सीधा राम के मंदिर में आया। तुलसीदास नहीं, राम की जो रामायण, रामायण किसने लिखी? तुलसीदास ने, और दूसरा वाल्मीकि ने। तो ये तुलसीदास ने लिख कर छोड़ दी। फिर उसका प्रचार कौन करे? तो वाल्मीकि। और वाल्मीकि ने लिख कर छोड़ दी, उसका प्रचार कौन करे? तो तुलसीदास। माना ये सब बेअंत है। अगर पहले वाल्मीकि की बात है तो उन्होंने लिखी, तो उनको एक दर्द हुआ, तो माना वाल्मीकि ही तुलसीदास का कोई जन्म का रूप है, या उनका अपना जो भी संकल्प, तुलसीदास ही वाल्मीकि है। अब कौन पहले है कौन पीछे है, ये तुम्हारी गत मत तुम ही जाने। तो एक ने लिखा और छोड़ दिया, फिर उसको दर्द हुआ अंतकाल में, मैंने लिख तो लिया भगवान की महिमा, अब इसका प्रचार कौन करेगा? तो फिर
वही संकल्प के आधार पर नया जन्म और प्रचार। तो तुलसीदास ही महर्षि वाल्मीकि बने, महर्षि वाल्मीकि ही तुलसीदास के रूप में दोनों ने रामायण लिखी। ये सुनते ही उनके अंदर ऐसा धक्का लगा, जो सीधे घर से भागकर राम के मंदिर में आया, बोला मुझे अपनी शरण में ले लो राम। तब वो भगवान के मंदिर में आए और भगवान को बोला, भगवान मुझे अपनी शरण में ले लो राम। संसार का देख लिया। तो ये भी कई जन्मों के पुरुषार्थ हैं, कई जन्मों के ये भी पुरुषार्थ हैं, एक जन्म की बात नहीं है। ये भी कई जन्मों का पुरुषार्थ। भगवान ने बोला करते चल, चलते चल। बोला मुझे अपनी शरण में ले लो राम। स्त्री को फिर वियोग हुआ और बोली अब वापस चलो। तो बोला एक बार जब सांप अपना केचुल छोड़ देता है तो वापस नहीं जाता। बाद में उसकी पत्नी को वियोग हुआ, कुछ पछतावा हुआ, तो फिर वो गई तुलसीदास के पास, बोली अभी घर वापस चलो। तो तुलसीदास ने क्या कहा कि सांप एक बार केचुली छोड़ देता है तो फिर वो वापस नहीं आता। वरना एक बार इस बात से अब उठ गया, वैराग आ गया, तो फिर उधर क्यों जाऊं। तो भगवान भी बोलते ना एक बार जतन कर ले, एक बार बस ये वैराग, मना राग भी नहीं है, वैर भी नहीं है, फिर जाओगे तो फिर जाना पड़ेगा, संसार है, तो फिर क्या होएगा, न राग न वैर, प्रेम। तो एक बार निकल गया सांप केचुली से, फिर सांप को बोलो केचुली में जा, तो उसने तो वो केचुली छोड़ दी ना, तो फिर कैसे जाएगा। तो तुलसीदास ने भी वही जवाब दिया पत्नी को कि एक बार जैसे सांप केचुली छोड़ देता है, ऐसे ही एक बार मैं इन बातों से अब उठ गया, तो फिर मैं क्या जाऊंगा उस गृहस्थ में, टके की वासना के लिए। है क्या, जो संसारी है क्या है, टके की वासना, और कुछ नहीं। और जो ज्ञानी है वो इन बातों से ऊपर है, इन बातों से ऊपर है। बस उसका जो भी होता है एक पार्ट प्ले होता है, बस वो पार्ट प्ले ही करता है। तो बोला एक बार जब सांप अपना केचुल छेड़ देता है तो वापस नहीं जाता। मेरे से भी एक बार जगत का त्याग हो गया, अब मैं वापस जगत में कैसे जा सकता हूँ। मेरे से भी एक बार जगत का त्याग हो गया, तो अब मैं जगत में कैसे जा सकता हूँ। उस दिन इसी बात में चला था ना सतगुरु की, कि तुलसीदास ने लिखा है कि मित्र और नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। तो ये ताड़न माना ताड़ने के, वरना संसारियों में जो ब्राह्मणों ने क्या लिखा है, ताड़न माना इनको जब तक दबा के नहीं रखोगे तब तक ये नहीं बनेंगे। तो ये जो एक बार इसी में ही चला था वाणी में। तो भगवान ने बोला ताड़न माना इनको ताड़ो, इनका पीछा करो, इनके अनुसार चलो। तुलसीदास ऐसी गलत बात लिख ही नहीं सकते कि नारी ताड़न की, कि नारी को ताड़ो, ताड़ो माना उनको कष्ट दो। ये संसार की बात है, जो जिन्होंने शक्ति को पहचाना नहीं है नारी को, ये उनकी बात है। तुलसीदास तो अपनी पत्नी से ही जागे थे ना, उनका वचन। बाद में तो उसको थैंक यू बोला कि आपने मेरी आंख खोल दी, थैंक यू तुम्हारा। उन्होंने तो भगवान को पाया। तो तुलसीदास कैसे लिखेंगे ताड़न के अधिकारी। और ये जो बाहर की मुक्ता की बात है, सिर्फ जैसे कईयों में लिखा है ना, लेडीज को ये नहीं पढ़ना, ये शास्त्र नहीं पढ़ना, ये ज्ञान नहीं करना। यहाँ तक भी भगवत गीता भी शास्त्रों में लिखा हुआ है कि लेडीज को नहीं पढ़ना। क्यों नहीं पढ़ना, तो उनका हिसाब होता है कि ये महाभारत का युद्ध, तो महाभारत के युद्ध में ही तो भगवान ने ज्ञान दिया था ना। तो कई ये फिर बाहर मुक्ता में पंडितों के ये फालतू बातें हैं, इनमें नहीं जाओ। कई पूछते भी हैं कि यहाँ मना है, ये ऐसा है, मना है विकारों से उठो, उसकी मना है,
इसकी मना नहीं है। पर ये बार मुक्ता में पंडित जो पैसा लेके ये काम करते हैं, ये उनकी बात है। उनको लगता है अगर ये सब आगे बढ़ गई तो हमको कौन पूछेगा। तो तुलसीदास ने कभी ऐसा नहीं लिखा, क्योंकि तुलसीदास तो जगे ही पत्नी से थे। वैसे भी इतिहास साक्षी है, जो भी जेंट्स प्रकृति अगर आगे बढ़ी है तो उसके पीछे कहीं न कहीं प्रकृति का, माँ, बहन, बेटी, पत्नी, कहीं न कहीं उसका साथ रहा है, किसी भी रूप में। मनुष्य तो माया के पीछे अपना संपूर्ण जीवन गवा देता है, गुरु के पास आते हैं, जाते हैं, पूरा सौदा नहीं करते। गुरु के पास भी आते हैं, जाते हैं, लेना-देना करते हैं, पर पूरा सौदा गुरु से भी नहीं करते हैं। कुछ दिया, कुछ लिया। ज़रूरत का है तो लिया, नहीं है तो छोड़ दिया। तो अभी पूरा सौदा नहीं करते हैं। दुकान से कुछ शॉपिंग करते हो, पैसा देते हो, तो पॉकेट को कितना सँभाल के रखते हो? दुकान में भी जाते हो, कोई सामान लेते हो, सौदा करते हो, पैसे का लेन-देन, फिर जो पर्स होता है, पॉकेट जो भी, उसको कितना सँभाल के रखते हो। ज्ञान का पार्सल भी उठाया या उसको ऐसे ही छोड़ दिया? फिर कुछ उठाया, कुछ सामान खरीदा, तो उसको उठाते हो कि बस ऐसे ही छोड़ देते हो? तो भगवान ने बोला बाहर भी इतना तुमको ध्यान रहता है, तो गुरु से जो लेना-देना करते हो, गुरु भी कुछ अमानत पार्सल हुँ, जो देते हैं उसको कितना सँभाल के रखता है, कितना लेके सुजागी से घर आता है। हुँ, भगवान वही बताते हैं। सतगुरु भगवान जाते थे एक दुकान में लेना, तो भगवान की तो हर बात ज्ञान की। तो वस्तु पदार्थ लिया, पैसा दिया, तो फिर वो प्यारा बोलता था, कुछ न कुछ ज्ञान का भाव गुरु से उठाता था, तो भगवान बोलते थे ये भी अमानत है। ये तेरी अमानत तेरे को मिली और तुझसे भी मैंने कुछ सीखा। तो भगवान बोलते हैं अमानत देना, अमानत लेना। तो ये सब अमानत है। तो वो पार्सल अगर लिया तो उठाया भी कि नहीं? भगवान भी देखो कितना अकर्ता होके बोलते हैं, तेरी अमानत मेरे पास थी, मैंने दी। हुँ, तो मैंने दी तो तूने उठाया, नहीं उठाया अब तू जाने ना। तो वही है कि ज्ञान का पार्सल भी उठाया और उसको ऐसा छोड़ दिया। पेड़ जितना ऊँचा उठता है, उतनी अपनी जड़ें मजबूत करता है। पेड़ भी जितना ऊपर उठता है, उतनी-उतनी वो अपनी जड़ें ज़मीन में मजबूत करता है। या कोई बिल्डिंग बनाते हैं ना, जितनी ऊँची बिल्डिंग हुँ, उतना नीचे गहराई में उसकी नींव बनाते हैं, क्योंकि नींव के आधार पर इतनी बड़ी बिल्डिंग खड़ी है। आजकल तो देखो शहरों में 20-25 यहाँ तक 50 फ्लोर भी बने हैं ना, तो उसकी नींव को देखो कितना गहरा करना पड़ता होगा कि वो अंदर गहरी हो। तो भगवान ऐसे ही बोल रहे हैं कि तेरे को भी जितना फलना-फूलना है ना, उतना ज्ञान रूपी बीज को मजबूती से, निश्चय से, सुजागी से पकड़ के रख। पेड़ जितना ऊँचा उठता है, उतनी ही अपनी जड़ें मजबूत करता है। ऐसे ही ज्ञान भी जितना तेरे भीतर जाएगा, तेरी नींव पक्की होगी। यदि कोई मन को समर्पित करने के योग्य नहीं है, तो ज्ञान का अभ्यास करो। यदि अभी भी मन गुरु के प्रति समर्पित नहीं हो पा रहा है, तो भगवान ने बोला फिर अभ्यास। ऐसे गीता में भी भगवान ने बोला है ना, अभ्यास और वैराग। एक अभ्यास, दूसरा वैराग। फिर अभ्यास करो, फिर अभ्यास करो। फिर अभ्यास के साथ किसको जोड़ो? वैराग। वैर भी नहीं है, राग भी नहीं है। वैर भी नहीं है, राग भी नहीं है, तो अभ्यास किसका होएगा? प्रेम का। फिर मेरा प्रेम है, मेरा प्रेम है। मन जो भी दिखाए, बोलो मेरा प्रेम है। पहले तो मन को ये पक्का कराओ, उसके बाद सिचुएशन के हिसाब से अभी कोई डूब रहा है, तो बोलो मेरा प्रेम है और डूबे जाए।
तो ये प्रेम नहीं है। पर मेरा प्रेम है, मैं उसको बचाऊं, मैं उसको सुजागी दूं, मेरा प्रेम है। द्वेष है तो डूबा नहीं, मेरा प्रेम है। तो कहाँ फिर किसी चीज की जरूरत है, पर अंदर में पक्का करो, ये बने, ये सुधरे, उसके लिए फिर देश काल पात्र, फिर जो भी स्थिति, जो भी एक्शन गुरु कराए, पर अंदर पक्का करो, मेरा प्रेम है। तो ये है अभ्यास। अगर अभ्यास भी नहीं कर पाओ तो कर्म और उसका फल अर्पण करो। अभी भगवान ने बोला, अगर अभ्यास भी नहीं होता है तो तू जो भी तेरे से कर्म होता है तो उसका फल भगवान को अर्पण कर। भगवान तू जान तेरा काम, तूने ऐसे मति दी, हो गया, तो हो गया बस। तो कर्म और उसका फल भी अर्पण, मेरे को कुछ नहीं चाहिए। मेरे को एक थैंक यू की भी वांट न हो, ऐसे अर्पण करो। सिद्धि असिद्धि मान अपमान में सम रहो, क्योंकि ये सब क्या है, जोड़े, एक के पीछे दूसरा खड़ा ही है। तो भगवान ने बोला इसमें सम, जिसने जाना है वो सम रहेगा। सिद्धि असिद्धि मान अपमान, दुख सुख, अमीरी गरीबी, ये सब जोड़े जोड़े हैं, एक के पीछे दूसरा खड़ा ही है। अगर अभ्यास भी नहीं करो तो कर्म और उसका फल अर्पण करो। सिद्धि असिद्धि मान अपमान में सम रहो, बिना कर्म जाने राम राम रटने से परोक्ष ज्ञान श्रेष्ठ है। राम राम रटने से भगवान ने बोला परोक्ष, अपरोक्ष और परोक्ष ज्ञान। तो अपरोक्ष किस में आता है, आत्मा में, और परोक्ष आता है साकार ज्ञान। तो भगवान ने बोला अगर अपरोक्ष में तू नहीं समझ पा रहा है हर रूप में निराकार उसकी सत्ता, तो ठीक है, तू पहले साकार में आ जा, परोक्ष ज्ञान में आ जा। तो ये निर्गुण सगुण, परोक्ष अपरोक्ष, देह आत्मा, ये सब हैं एक ही बात, पर समय समय के हिसाब से, समझ समझ के हिसाब से इनका अलग अलग भाव, और हम जैसे जैसे समझ खुलती जाती है वैसे वैसे उसका भाव चेंज हो जाता है। तो परोक्ष और अपरोक्ष, अपरोक्ष माना अपरोक्ष माना आत्मा का ज्ञान, जो है पर दिखती नहीं है, परोक्ष साकार देह। तो फिर भगवान ने बोला अगर अभ्यास भी नहीं कर पाओ तो कर्म और उसका फल अर्पण करो। सिद्धि असिद्धि मान अपमान में सम रहो, बिना कर्म जाने राम राम रटने से परोक्ष ज्ञान श्रेष्ठ है। अपरोक्ष अगर सत्ता नहीं दिख रही है तो राम राम रटने से तू देख, ये भी कौन बना, ये भी कौन बना, भले साकार में भी अटक, पर ज्ञान अटक का नहीं है। तो ये सब स्थितियां हैं, ये सब स्थितियां हैं, यानी विश्वास रखो कि परमात्मा है, यानी अंदर में इतना विश्वास, विश्वास के बाद फिर श्रद्धा, यानी विश्वास रखो कि परमात्मा है तो तुम गॉड फियरिंग होकर रहेगा। जब तेरे को विश्वास होएगा तो तू गॉड फियर, परमात्मा में श्रद्धा। देखो फियर, एक फियरिंग, एक फियर, फियर माना डर, और एक देखो एक डर है, एक डर से ऊपर है, दोनों का सिर्फ एक अक्षर का चेंज है, फेयर फेयर। तो भगवान वही बोल रहा, गॉड फियरिंग, FEARING, फियरिंग। तो भगवान के ऊपर विश्वास, और फेयर माना डर, तो डर किसको होगा, जिसको विश्वास नहीं है। तो भगवान ने बोला परमात्मा है तो तुम गॉड फियरिंग होकर रहेगा, परोक्ष ज्ञान से फिर ध्यान श्रेष्ठ है। परोक्ष, परोक्ष ज्ञान में आ गया, साकार में, फिर भगवान ने बोला उससे श्रेष्ठ है ध्यान। फिर ध्यान कर, ये भी कौन, इसकी सत्ता। तो जब ध्यान किया तो फिर
परोक्ष से उठ के अपरोक्ष में पहुंचेगा। पर ये सब पुरुषार्थ की सीढ़ियां बोलो, स्थितियां बोलो। तो परोक्ष, अपरोक्ष, देखो अपरोक्ष के अंदर ही है परोक्ष, माना परोक्ष से चल के ही अपरोक्ष में पहुंचोगे। साकार भक्ति करते करते ही निराकार में पहुंचोगे। कुछ भी व्यर्थ नहीं है, व्यर्थ कुछ भी नहीं है, पर चलते चलोगे तो आपे ही रास्ता मिलते जाएगा। भगवान ने बोला तेरा चलना बहुत है। चलते हैं तो कहीं मोड़ होता है तो मुड़ जाते हैं ना, कहीं ऊंचाई होती है, कहीं ढलान होती है, कुछ भी होता है तो हो जाता है ना, क्योंकि हमको मालूम है मंजिल यहाँ तक पहुंचना है, तो अटकते थोड़ी है। तो भगवान भी वही बोल रहे हैं, परोक्ष ज्ञान से फिर ध्यान श्रेष्ठ है, फिर इन सब से श्रेष्ठ है कर्म। फिर इन सब से श्रेष्ठ है कर्म, क्योंकि बिना कर्म के रह नहीं सकते। ऐसे भी जैसे ये भी स्थितियां है ना, कर्म, कर्म के बाद भक्ति, भक्ति के बाद ज्ञान, ज्ञान के बाद वैराग, वैराग के बाद प्रेम। फिर भगवान ने बोला अगर प्रेम एक बार जग गया तो फिर सूना होके नहीं बैठने का, फिर क्या आएगा? कर्म। आज सतगुरु भगवान का भी सत्संग हाल में आना और हमारा भी सत्संग में जाना, दूसरे इतने प्रेमी हैं, सबका वहां आना जाना जो भी है, पर सबका इंटेंशन अलग है ना। क्रिया में तो सेम है, सतगुरु भगवान भी पहुंचे, हम भी पहुंचे, पर भगवान का जो भाव है वो भी कर्म में है, हम सब भी कर्म में है, पर कर्म के इंटेंशन में कितना फर्क है। एक बांटने आता है, एक लेने आता है, एक लुटाने आता है, एक लूटने आता है, पर कर्म तो कर्म ही है ना। भगवान लुटाने आते हैं, लुटाने। जो लूट सके सो लूट, जिसने उठाया उठा सके तो उठा। तो फिर इन सब में श्रेष्ठ है कर्म, फल का त्याग से ही तत्काल परम शांति मिलती है। कर्म, फिर हर कर्म का है फल, निश्चित बात, कोई चाहे या न चाहे, पर भगवान ने बोला फिर उसका फल का अगर त्याग कर दिए तो तुरंत शांति मिल जाती है, क्योंकि हर कर्म किसी न किसी फल के हिसाब से किया जाता है। अच्छा नहीं करें तो भी पक्की बात है, हर कर्म का फल मिलेगा ही मिलेगा। प्रकृति अपने पास कुछ भी नहीं रखती है, जो जैसा देता है उसमें वो उसको वापस कर देती है, कई गुना मिला के। सत्य करेगा तो कुछ मिला के अच्छा उसमें वापस करेगी। कोई किसी का, जैसे संसार में कोई किसी का रखता नहीं है, ऐसे ही भगवान भी किसी का रखते नहीं हैं, किसी भी रूप में अनंत गुना बढ़ा के उसको वापस करते हैं। फिर इन सबसे श्रेष्ठ है कर्म, फल का त्याग से ही तत्काल परम शांति मिलती है। क्यों भटकते हो भटकने वालों, भगवान आवाज देते हैं। वो भजन है ना, क्यों भटकते हो भटकने वालों, आओ सतगुरु भगवान तुमको आवाज दे के बुला रहे हैं, अभी भटको मत। बहुत जन्म भटक भटक के आए हो। हाँ जैसे ये बोला आवाज आवाज दे के प्रभु ना बुलाओ। हाँ ना भुलाओ, आवाज दे के प्रभु ना बुलाओ, हाँ। है नजदीक नजरों में पर्दा तो हटाओ। इसमें दो भजन है प्यारे, एक है आवाज दे के प्रभु तुम बुलाओ, हाँ हाँ, एक दो है है ना, तुम। दो। हाँ, फिर दूसरा प्रभु ने सतगुरु भगवान ने बोला ये तुम क्या लगा के बैठे हो। तो फिर उसके बाद ये भजन, प्रभु ना बुलाओ, ना बुलाओ हमको, बुलाना मत, आवाज देते रहना। तो ये भी भजन दो तीन बने, पर ये दो तीन जो बने ना ये प्रेमियों की स्थितियों से बने। तो आवाज देकर प्रभु तुम बुलाओ, है नजदीक नजगुद, वो उसको भी आवाज क्या दें, वो तो हमारे नेणे से नेणे, आंखों के भी नजदीक, पलक के भी नजदीक। तो ये भजन भी ना दो तीन भावों में चला है। क्यों भटकते हो भटकने वालों, ये भी एक भजन है ना, ये जो कण कण में राम बसता है, मेरा सतगुरु इसे दिखाता है।
उसमें ये है, क्यों भटकते हो भटकने वालों, आओ मंजिल आवाज देती है। फिर उसमें एक लाइन ऐसी भी है, देखना चाहो इसे तुम दादा की नजर से देखो। मौन हीरा है कि पत्थर है, तुम दादा की नजर से देखो। ऐसा ही उसका कुछ पॉइंट है। तो भगवान गुरु की नजर से देखो सब। क्यों भटकते हो भटकने वालों, आओ भगवान आवाज देते हैं। पर मनुष्य फिर माया की ओर दौड़ता है। भक्त है सबका प्रेमी, स्वार्थ रहित हेतु रहित दयालु। भक्त है सबका प्रेमी, फिर कौन सा? स्वार्थ रहित, अपना स्वार्थ नहीं है, और दयालु, उसके अंदर दया का भंडार है ना। कहीं पर भी अपना सेल्फ मोटिव नहीं रखो, अपना सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ मोटिव नहीं रखो। गुरु कृपा तो हो रही है, तुम अपने अंदर की खिड़की दरवाजे खोल कर रखो। गुरु कृपा तो हो रही है, तुम अपने अंदर के खिड़की दरवाजे सब खोल के रखो। पता नहीं कौन सी खिड़की और दरवाजे से गुरु अंदर आए। कौन से खिड़की दरवाजे? हम्म, ठीक है ना, खिड़की दरवाजे है ना, सब कर्म इंद्रियां खिड़की दरवाजे है ना। इनको खोल के रखो गुरु के भाव में, वेलकम में। पता नहीं कौन सी खिड़की से दरवाजे से गुरु अंदर आ जाए। फिर अंदर बिठाओ ज्ञान का आसन गुरु को बिठाने के लिए। ठीक है, चलो कल फिर थोड़ा सा और खोलेंगे। आज 12-13 तक हो गया। बात करो, एक एक वचन भले बोलो। बोलना है किसी को? हरिओम दीदी। हाँ बोलो लाज माता। कर्म करें, सोच समझ कर करें ना। कर्म करने में तो हम आजाद है, लेकिन जब भोगने का समय आते हैं परतंत्र हो जाते हैं। तो भोगने में बोला ना, तो किसी का भी किसी को प्यार नहीं कर सकते हो, लेकिन उसी से घृणा मत करो, हाँ, दुश्मनी मत रखो। दुश्मनी रखो। किसी को प्यार नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, तो दुश्मनी मत कोई रखो। दुश्मनी घृणा मत रखो, उसके प्रति कुछ गलत कुभाव, कोई ऐसी बात नहीं रखो। ये तो बोलते हैं ना, भला करो तो भला कर सको तो करो, लेकिन बुरा मत करो किसी के साथ। हाँ, बुरा नहीं करो, किसी के प्रति ऐसा भाव भी नहीं लाओ, ये नहीं बनेगी जी। सुधरेगी, ये तो है ऐसी। हाँ, हाँ। भगवान ने बोला नहीं और बोलना। हमारे मन में दीदी जैसे आपने बोला, ये रहता ही है। हाँ, पहले तो ऐसी थी, अभी क्या बनी होगी, हम इसे क्या करेंगे। वर्षराप ये नहीं भी। देखते हैं वो बदल गई होगी। हाँ, हाँ, बदल गई होगी। हाँ, वर्षराप देते थे ना। जी जी। हाँ, ये नहीं दो अभी अब। तक मन में बैठा रहता है, मन में बैठा रहता है। हम्म, हाँ, वो तो ऐसी ही थी। हाँ, वो ऐसी थी। समय होते सब बदल जाता है दीदी। हाँ, समय है सबका। हाँ, पल पल और जैसे बदल। सभी पेड़ दीदी दिन में ऑक्सीजन देते हैं, रात में कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। हम्म, तुलसी और ये नीम पीपल, ये हाँ, रात में भी ऑक्सीजन देते हैं। हाँ, रात में भी ऑक्सीजन। तो वही ना, फिर हमारा उसमें ध्यान नहीं जाता है। जी फिर वो बोलते हैं ये कड़ू है, फिर वहां से छूटा तो फिर गुलाब में अटका, बोला सुंदर फूल जी। तो है पर कांटे हैं। तो ऐसे करके लाइफ हाँ, भर भटकते रहते हैं, इधर ये ज्ञान अच्छा है। हमारी दृष्टि उसी पे होती है जिसमें दोष होता है, हाँ, गुण दोष, पे जाती नहीं गुण पे दृष्टि। नहीं जाती है। तो भगवान बोलते हैं को दो दोष ये मिले, चार अच्छाई मिली या दो अच्छाई मिली, तो तू अच्छाई को पकड़ के आगे बढ़ना। कईयों का जी कितना होता है, एक गुरु नहीं बदला, दूसरा एक पंथ, तो है तो एक ही ना। पर वो जी जी बदलने का जो उनका राग द्वेष की जो बात होती है, फिर वो इधर ऐसा सब में दोष देखेंगे। भगवान ने हमको जी। मना किया है ना। कहीं दान दक्षिणा की बात है तो गहराई से देखा है जाके, तो वहां पर भी कुछ भलाई होती है, किसी का सत्कर्म, किसी का कुछ भाव, तो तू क्यों उसमें जाती है? हमारे गुरु मना करते हैं, ठीक है, पर मना भी करते हैं तो क्यों करते हाँ, हैं? उसको गहराई से समझना। मना भी बोलते करते हैं ना, हैं, गुरु गरीब नहीं देखो, अपना आप करके देखो ना। अपना आप करके देखो। जैसे सतगुरु भगवान कार में जाते थे, कोई आता था तो भगवान पहले ही बोलते थे इस रूप में भी आप आए हो, तो भगवान फिर जो भी जी। होता था फिर उसको अर्पण करते थे। हम्म, हमें क्या, रूप में भगवान नहीं देखते ना, तो हम दोष देखने लगते हैं। हाँ, बेचारा गरीब अंधा लूला लंगड़ा, वो बेचारा नहीं है, वो तो अपने कर्म से कट के आगे बढ़ रहा है। पर जिसने जी ऐसा बेचारा देखा वो बेचारा है। वरना सबका चारा परमात्मा है।
परमात्मा है, सबको वही पाल रहा है दीदी। हाँ, सबको वही पाल रहा है। हाँ, और कोई बोलेगा प्यारो? नहीं तो श्री कृष्ण गोविंद करें आज, समय का पता ही नहीं भजन चला। बोल रही हूँ आंटी मैं। बेटा 20 हो गए हैं, 1-20। अच्छा। हाँ दीदी, कौन सा? हाँ, बोलो। ये बहुत एक मिनट, कल का जो आपने बोला था कृष्ण और अर्जुन के बारे में, ये हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगा। वो उसके ऊपर ही थोड़ा चिंतन मनन चालू था। कौन सा? ये बात कि अर्जुन ने बार बार कितना भी क्वेश्चन किए, फिर भी अर्जुन ने कृष्ण ने बहुत अच्छा तरह से समझाया। हाँ, रॉन्ग नहीं बोला ना? रॉन्ग नहीं बोला अर्जुन को। हाँ, तो ये बात मतलब सच में छू लिया मन में। मन में, हाँ, वही भी है ना कि तो भगवान ने उसको गलत नहीं बोला, अर्जुन तू गलत बोल रहा है, मैं राइट। या भगवान ने हाँ अर्जुन को कुछ बोला तो अर्जुन ने भी नहीं बोला, हाँ हो सकता है आप कर सकते हो, आप सुनाओ, ऐसा बोला, पर आप गलत हाँ। बोल रहे हो, दोनों ने एक दूसरे को नहीं बोला। और फिर ऐसे भगवान ने बोला ये सत्संग दो के बीच होता है। हाँ। तो दो मना कौन? हम्म। दो मना अर्जुन और कृष्ण। तो वो थे हाँ तो युद्ध के मैदान में ना इतने लोग थे, पर दो हम्म। का मना एक शिष्य एक भगवान। भगवान। तो दो का भाव यही था। तो भगवान ने बोला हाँ तू भी सत्संग में दो ही देख, एक भगवान और एक मैं। मैं। पर कई हाँ। लोग अपनी मन की व्यथा को या कोई भी कुछ बात होती है निकालते हम्म। नहीं है, पकड़ के ये सुन लेगा वो सुन लेगा, ये भी हम्म। दिखी, देव कर्म प्राणी सब हम्म, दिखते हैं। तो भगवान ने बोला दिखते इधर हैं। देखो ही मत। हाँ। तभी ये सत्संग माना दो का। दो का दो, मतलब एक हाँ। भगवान और एक भक्त। हाँ, इधर बस भगवान है और भक्त है। मैं हम्म। हूँ, कृष्ण है, अर्जुन है। हाँ? अर्जुन तो है। वहां पर भी देखो इनका जो वार्तालाप हुआ, तो कितने हम्म। लाखों करोड़ों थे लोग। हम्म। तो लाखों करोड़ों के बीच में भी सत्संग हुआ ना। हुआ ना, बिल्कुल। तो भगवान ने बोला तू भी ऐसा ही देखना। वो भी खड़े खड़े। और सत्संग भी खड़े खड़े, वो भी सत्संग कौन सा? कोई हाँ। राइट नहीं है, कोई रॉन्ग नहीं है, बस। रॉन्ग नहीं है। सब हम्म, अपने अपने जगह सब पे राइट अपने है। अपने बराबर, यही तो बात है सब। हम्म, तो जब राइट रॉन्ग ये बात नहीं रहेगी, सब अपने जगह राइट है, तो यही तो सत्संग है, और क्या है। और क्या है, बिल्कुल। हम्म, जब राइट ही देखेंगे तो फिर प्यार आएगा ना। पर सही रॉन्ग बात है। देखते हैं या कुछ भी विकार देखते हैं। हाँ। चलो बहुत, और किसी को वचन? बहुत अच्छा लगा। हाँ, हाँ, यही पुरुषार्थ करना है प्यारे हमको, यही पुरुषार्थ करना है, वही कोई भी तो। गलत नहीं है। फिर कोई भगवान भी ने नहीं। बोला भला मन है तो किसी उसके लिए तो कोई पैदा ही नहीं हुआ है। हाँ, तेरा मन में बिल्कुल। अगर सबके प्रति हम्म। भलाई है तो कोई हम्म। रॉन्ग करने के लिए तो पैदा हुआ ही नहीं है। जब पैदा ही नहीं बिल्कुल। हुआ तो क्या करेगा? क्या कोई करे, बुरा हाँ। नहीं है भले मन के वास्ते, कोई बुरा है हम्म। ही नहीं। हम्म। चलो, और किसी को बिल्कुल। वचन प्रसाद बोलना है? एकता बेटा कौन सा भजन बोले थे? खाली बोल के बताओ, बस पूरा नहीं बोलना। कैसा संसार रचाया, प्रभु मेरी समझ में ना आया। चलो ठीक है, अभी गुरु समझा रहे हैं ना, अभी समझो। चलो बहुत अच्छा, और किसी को वचन प्रसाद? आज मैंने नया भजन निकाला आंटी। चलो ठीक है, कल बोलना, ठीक है। हाँ। कैसा संसार बचाया प्रभु मेरी समझ में न आया। दूसरी लाइन क्या है? सू, सूरज और चांद बनाए, आकाश में तारे लगाए। सूरज और चांद बनाए, तारे बन सूरज और चांद बनाए, आकाश में तारे इधर। लटकाए। हाँ ठीक है, चलो हाँ। प्रैक्टिस करना, कल बोलना, ठीक है। हाँ, हम्म, मैंने रिकॉर्डिंग करी आंटी, आवाज भाग रही है मेरी। अब चलो मैंने भेजा तो चलो बहुत अच्छा, सुन लेंगे, बहुत अच्छा। ठीक है नहीं, श्री, वो आ नहीं रही थी ना, फिर मैंने निकाल दिया। चलो बहुत अच्छा, हरिओम। हरिओम आंटी। चलो सब में अच्छा, ठीक है। श्री हाँ। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। मात पिता गुरु सखा हमारे, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। मात पिता गुरु सखा हमारे, हे लक्ष्मी नारायण
नारायण वासुदेव। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरि ओम। ओम ओम शिवोम। हरिओम सबको, हरिओम हरिओम आंटी। हरिओम हरिओम। हरिओम इसमें हरिओम। गर्मी सर्दी हरिओम। का बरसात का पूरा आया हाँ भजन में। ठीक है बेटा, ठीक है, बहुत अच्छा। हाँ हरिओम बंद हाँ करें। हाँ। हरिओम।